भारत नाम पर विवाद चल रहा था कि देश का नाम इंडिया या भारत। तो ये भारत के नाम पर भी अगर छोटी सी चर्चा की जाए तो वो गलत नहीं होगी कि भारत नाम कहाँ से आया। तो आपको अक्सर ये नाम सुनाई देता है, हिंदू हिंदुस्तान की संकल्पना। ये कहीं ना कहीं नदी सिंधु से जुड़ा है। पर्शियन लोगों ने जब इसकी संकल्पना की तो बहुत बहुत पुराने, मतलब मैं कहूँगा प्राचीन काल से सिंधु नदी का बहुत बड़ा महत्व रहा है। सिंधु नदी का बहुत बड़ा महत्व रहा है। यूरोप यूरोपीय भूगोल में, यूरोपियन ज्योग्राफी, एंशंट टाइम्स प्राचीन काल में जो उन्होंने मानचित्र बनाया, उन्होंने ये बनाया कि विश्व का ईस्टर्न बाउंड्री, मानचित्र की ईस्टर्न बाउंड्री सिंधु नदी पर दुनिया खत्म हो जाती थी उन लोगों के लिए। किन के लिए? यूरोपीय लोगों के लिए। तो सिंधु नदी हमेशा इंपॉर्टेंट थी। सिंधु नदी हमेशा इंपॉर्टेंट थी। उन्हें बहुत ज्यादा नहीं पता था कि इसके पूर्व में क्या है। उन्हें नहीं पता था कि इसके पूर्व में सिंधु नदी के ईस्ट में क्या है। तो वर्ल्ड की जो बाउंड्री थी वो कुछ ऐसी ही थी। ठीक है, वो कुछ ऐसी ही थी। तो यहां पर यूरोप से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरर, कॉन्करर आया, एलेक्जेंडर आपने सुना, सिकंदर आया और सिकंदर ने कहा कि मैं इस नदी को पार करूंगा। इस नदी को हमने पार किया और इसके आगे देखना चाहता हूं कि सभ्यताएं हैं या नहीं। और यहीं पर आपने सुना वो मशहूर लड़ाई जो हुई सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर आए, युद्ध जीते, और पोरस ने हारने के बाद पूरे होश और हवास में सिकंदर को कहा मेरे साथ वही सलूक किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर उस बहादुरी को देखकर ऐसा कहा जाता है। सिकंदर ने कहा भाई तुम अपना मोर्चा संभालो, मैं वापस जा रहा हूं। ये भारत का यहां पर पंजाब क्षेत्र शुरू हो जाया करता था और यहीं पर हमारे पर्वत भी आ जाते थे। तो सिंधु नदी, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी एक अहम नदी रही है। सिंधु नदी के पूर्व में पाए जाने वाली सभ्यता वो भारत है। भारत की जब हम बात करते हैं तो प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। आपने सिंधु घाटी सभ्यता सुनी है, यू हर्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हर चीज कहीं ना कहीं सिंधु से जुड़ी हुई। तो बात क्या चल रही है? बात चल रही है हिंदुस्तान कहां से आया। तो ये सिंधु नदी में ये जो फारसी भाषा बोली जाती है इसमें से को ह बोला जाता है। तो वहां पर क्या बन गया? सिंधु के परे का स्थान, सिंधु को उन्होंने हिंदू किया और उस क्षेत्र का क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। ठीक है। फारसियों ने विश्व को सात जलवायु प्रदेशों में बांटा था। फारसी लोगों ने, उसमें एक प्रदेश हिंदुस्तान था। ये यूनानी लोगों ने सिंधु का नाम, वो सी को ई करते थे तो इंडस हो गया, उन्होंने इंडो किया तो ये इंडिया। ठीक है। तो ये नाम जो हैं, ये नाम अलग अलग रूप में कहीं ना कहीं सिंधु नदी से जुड़े हुए थे। तो इंडिया की उत्पत्ति इंडस, यूनानी लोग, यूरोपीय लोग उसे इंडस के रूप में देख रहे थे। पर्शिया से आए लोग इसे सिंधु के रूप में देख रहे थे। और जो हमें प्राचीन भारत का जो सभ्यता के लेख मिलते हैं उसमें हमने अपने देश के लिए आर्यव्रत भी नाम सुना है, राजा भरत के नाम से भारत भी रहा है, और बौद्ध और जैन धर्म में इसे जम्बू द्वीप भी कहा गया है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भूगोल की क्लास में इस पे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, इतिहास वाले शिक्षक इस पे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इस चीज को हम नदी से जोड़ रहे हैं तो हमने सिंधु नदी, इंडस नदी, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, भारत,
जम्बू द्वीप। ठीक है, हाँ जी।